बच्ची तो मर चुकी है। वो हैवानियत रात भर करते रहे, दरिंदगी रात भर करते रहे, बलात्कार करते रहे बच्ची के साथ में, मेरी छोटी बहन के साथ में। उस बच्ची को वो सवेरे फेंक कर चले गए। उन्होंने ये सोचा कि बच्ची तो अब मर गई है। सर मामलो वही क्यों कि वह दरिंदगी, वह हैवानियत अतरी बड़ी वही कि वह छोरा, 2 जना छोरा जो भी था, वनारे बोतल फोड़ दी थी, प्राइवेट पार्ट डैमेज कर दी था, वनारी जिंदगी पूरी खराब होगी। जिस तरह आप पूछ रहे हो, चाहे मुझे उसके लिए किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, मैं लड़ूंगी। भले ही बड़ा स्तर पर आप कतरी भी नारी सशक्तिकरण की बात कर लो, आप कतरो ही बोल लो कि आपने जो बेटियां ने जो है पढ़ा लिखा आगे बढ़ानो है, लेकिन एक ऐसी मानसिकता समाज रे महीने, सोसाइटी रे महीने फिलहाल भी मौजूद है जो अब बार तक तो मैंने वो सोर्स भी समझ नहीं आ पाया कि किस तरह जो है अतरो घिनौनो काम वे लोग कर ले है। हरिशंकर परसाई आप अगर एक बात करा, फिलहाल वे राइटर वे दुष्कर्म के बारे में ये लिखे है कि दुष्कर्म ने भले ही आप पाशिक कहो, आप यूं कहो कि यो पशु जैसो काम है, लेकिन ऐसा काम तो पशु भी नहीं करे। यानी कि इंसानी दायरा में व्यवहार वालों यो सबू घटिया और घिनौनो काम है जीरी तुलना आप पशु भी नहीं कर सको। राजस्थान रे घाटोल क्षेत्र बांसवाड़ा एक ऐसो मामलो सामने आयो जिरे महीने आप वो मामला ने जब सुनोगे तो भी आपने एक सेंसिटिविटी जो है महसूस हुआ लगेगा। वो 12 में जो है हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ री जो एम्बेसडर है दिव्यानी कटारा कांग्रेस जो प्रदेश प्रवक्ता भी है, सचिव भी है, वे आपने लारे मौजूद है और ये मामला में फिलहाल वे पूर्व हस्तक्षेप किए तका है और वे ये मामला में पूरी कोशिश कर रही है कि जो बच्ची है उन्हें न्याय मिल जाए। बढ़ाऊँ आप ये मामला री गंभीरता भी जानांगा, कई पूरो मामलो है यो भी जानांगा। जितना भी दर्शक है बनाने सबने राम राम नमस्कार, मैं गुंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। दिव्यानी जी आप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रही हूँ कि ये जो केस है जो बांसवाड़ा आयो इस महीने आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि न्याय मिले, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले दर्शकों ने बताओ कि पूरा मामलो कई है। खमा खंडी से जय जोहार। आप सशक्तिकरण की बात करा, आप बड़ी बड़ी बात करा कि महिला तो अटे वहीगी जॉब भी करे है, अबे तो इंडिपेंडेंट वहीगी। हाँ, एक बात हम जो कि एक 16 वर्ष की छोरी, नाबालिग छोरी, मारी समाज मारी भील समाज री बेटी वना लारे कई वियो वेगान इस्तर मामलो वही क्यों कि वह दरिंदगी, वह हैवानियत अतरी बड़ी वही कि वह छोरा, 2 जना छोरा जो भी था, वनारे बोतल फोड़ दी थी, प्राइवेट पार्ट डैमेज कर दी था, वनारी जिंदगी पूरी खराब होगी। जिस तरह आप पूछ रहे हो, वनारी मामला में मां हस्तक्षेप भी करा और मां अन्याय वाली जो एक जो चीज है वना वाते तो मां ज्यादा तक लड़ सकूंगा, वटे तक लड़ूंगा, भले ही सरकार के खिलाफ जवा वाली बात आएगा तो वह भी करूंगा। अटो आपने पता होगा कि 20 तारीख को मामलो है, 20 तारीख को घाटोल विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर ये चीज हुई थी। बच्ची को कुछ पता नहीं था क्योंकि उन लोगों ने ये सोच लिया था कि बच्ची तो मर चुकी है। वो हैवानियत रात भर करते रहे, दरिंदगी रात भर करते रहे, बलात्कार करते रहे बच्ची के साथ में, मेरी छोटी बहन के साथ में। उस बच्ची को वो सवेरे फेंक कर चले गए। उन्होंने ये सोचा कि बच्ची तो अब मर गई है। बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि बच्ची जीवित थी, बच्ची को थोड़ा बहुत होश आया। वहां के ग्रामीणों ने देखा कि बच्ची रोड साइड पड़ी हुई है, उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पे उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वहां पर वो लोग उसको नहीं ट्रीट कर सकते थे। इसी वजह से वो मामला अपने यहाँ पर महाराणा भोपाल में पेश किया गया, उन्हें वहां पे रेफर कर दिया गया। उसके बाद वो मामला वहां पे आया, बच्ची की स्थिति इतनी गंभीर, सर्जरी इतनी ज्यादा हुई कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोलते हुए भी रूह कांप रही है कि एक मात्र 16 साल की बच्ची जिसके प्राइवेट पार्ट में उन्होंने बोतल फोड़ के डाली, पूरी रात भर वो दरिंदगी करते रहे, तो आप सोच सकते हो कि इसकी क्या हालत हुई होगी। 22 तारीख को बच्ची का ऑपरेशन हुआ, सर्जरीज हुई, वो मामला मेरे संज्ञान में आया। मैंने पूर्ण रूप से 1 हफ्ता लिया, मैं हर तथ्य को मैंने समझा, हर कड़ी को मैंने पहचाना, अपना समय लेकर मैं आज से 4 दिन पूर्व महाराणा भोपाल माता पिता से और जो पीड़िता मेरी छोटी बहन है उससे मैं मिलने गई। बच्ची आज की तारीख में भी अगर आप सभी लोग कोई भी जाके अगर मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि बच्ची बोल तक नहीं पा रही है ढंग से, सहमी हुई है, डरी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि वो मानसिक तनाव, वो कैसे भूलेगी वो बच्ची खा पी भी नहीं रही है, थोड़ा बहुत खा लेती है। जब बच्ची से मैंने पूछा तो उसने अपनी पूरी आप बीती मुझे सुनाई। आप बीती सुन के मुझे लगा कि आज वो जो दरिंदे हैं, आज वो कोई भी व्यक्ति है सामने, अगर उनकी बेटी होती तो वो समझते कि एक बेटी का दर्द क्या होता है, एक माँ का दर्द क्या होता है।
परंतु मैं इस मामले को लेकर जब कल आईजी साहब के वहां पे 11 बजे सुबह पहुंची, वहां पे उनको भी आपत्ति सिखाई सुनाई, उन्होंने मुझे ये बोला कि वहां पर एक्सीडेंटल केस बताया गया था। ये सुनकर मेरी आत्मा को बहुत गहरी ठेस पहुंची और मैंने फिर ठाना कि जब एक बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट वहां बता रही है कि वहां बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, बच्ची खुद कह रही है, बच्चे की माँ कह रही है, तो वहां पर उन लोगों ने उसको एक्सीडेंटल केस कैसे बता दिया गया। फिर मुझे थोड़ी और जानकारी के बाद पता चला कि वहां के कोई सरपंच है, कुछ और ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शायद नहीं चाहते हैं कि इस बच्चे को न्याय मिले। उन्होंने इस मामले को दबाने के लिए माता पिता से और बच्ची से समझौते तक की बात कर ली। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर भी उन्होंने गंदी राजनीति ले आई। क्या वो राजनीति जरूरी थी, क्या वो इंसानियत जरूरी थी? ये मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि वहां बच्चे की जिंदगी खराब हो गई है और वहां पे एक तरफ वो राजनीति कर रहे हैं। न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करते हुए, हमारी आज की राजस्थान सरकार से मैं भरोसा करते हुए यही निवेदन करती हूँ कि बच्ची को उचित न्याय मिले, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुआवजे की भी मांग करती हूँ, क्योंकि बच्ची की जिंदगी आज की तारीख में खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, वो जो मेंटल ट्रॉमा है, हम जिस बारे में बात करते हुए हमें मतलब जिसको गला रौंदना कहते हैं, हमें समझ आ रहा है कि वो क्या चीज है। तो उस बच्चे पे क्या बीती उसका तो अंदाजा लगाना मुझे लगता है फिलहाल हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में पुलिस ने कितना फिलहाल एक्शन ले लिया है, क्योंकि अगर छोटी बच्ची है तो पॉस्को और इस तरह के सारे एक्ट्स लगने चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ किया है पुलिस ने उस मामले को जब संज्ञान में लाया? कल हम कमिश्नर मैम से भी मिले थे, उन्होंने भी 1 घंटे के अंदर मात्र ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने आदरणीय कलेक्टर महोदय जो बांसवाड़ा है उनसे बात करी, वहां के एसपी महोदय से बात करी और उस मामले को गंभीरता को लाते हुए उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि इस विषय में जितने भी आरोपी होंगे, कोई भी आरोपी होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी तक एक ही बच्चे को डिटेन किया गया है, क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब आरोपी 2 हैं, लेकिन अभी तक एक ही को बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 20 तारीख का मामला है और आज 2 तारीख हो चुकी है। अच्छा, जिनको भी आज इतना वक्त गुजर गया है। ये तो हम लोग थे, हमारे साथी थे, हमारी टीम थी जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और हम लोग गए। उसके बाद में बहुत सारे लोग उसमें गए हैं, इन्होंने अपनी अपनी शायद राजनीतिक रोटियां भी सेकी होगी, परंतु राजनीति से हटके मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी राजनीति बाद में आती है, इंसानियत पहले आनी चाहिए। उस बेटी का दर्द पहले आना चाहिए, उस बेटी के लिए लड़ने के लिए हमें पहले आना चाहिए। बिल्कुल, फिर अभी आपको किस तरह का आश्वासन दे दिया गया है कि न्याय मिल जाएगा या नहीं, या अभी भी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मामले को दबा दिया जाए? कि हो सकता है कि कोई जो लोग, जो आप बता रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं, सरपंच हैं, वो लोग बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को, तो अभी भी क्या उतनी गंभीरता से इस केस को लिया जा रहा है? क्या आश्वासन आपको दिया? देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि चाहे वो अपराधी कोई भी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक विषय का मामला हो या राजनीतिक व्यक्ति का खुद भी कोई क्यों ना हो, जहाँ पे आज मैं आके खड़ी हूँ, मेरे आदिवासी समाज की बहन बेटियों के साथ जब जब ऐसी बात होगी तब तक मैं आऊंगी। और यहाँ पर मैं खुद आ गई हूँ, चाहे मुझे उसके लिए सरकार के खिलाफ जाना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, मैं लड़ूंगी। और उसके साथ साथ जी, इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग भी आइए, हम लोग सभी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और डटकर लड़ेंगे। और मुझे न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है कि हम सभी लोगों को उचित न्याय मिलेगा। जी, जो दिव्यानी जी जो है वह लगातार ये मामला में जो पीड़ित परिवार है वणाऊ लगातार कांटेक्ट में है, वणाऊ बातचीत कर रही है। जिस तरह बताया कि पुलिस जो है अब तक 2 आरोपियों में खाली एक ने जो है डिटेन कर लियो, एक ने पकड़ लियो है, दूजो जो है अब तक पतो नहीं है, बचाव की कोशिश करी जा रही है। कहिए ये सब तो जो है खुद प्रशासन ही यहाँ बता पाएगा, या जो लोग उन्हें बचाव की कोशिश कर रहे हैं आरोपी ने वही बता पाएगा। ये पूरा इस तरह जब भी मामला आवे तो आपने थोड़ा सा सेंसिटिव जरूर वे जाना चाहे। जो लोग भी ऐसा अपराधियारी मदद करे है, वना ने बचावा की कोशिश करे है, वना ने एक बार यह चीज जहन में जरूर लानी चाहिए कि वनारे घर में कोई बहन बेटी या परिवार में लोग नहीं है कहीं, या वे बिल्कुल ही इंसान रूप में मैं वना ने इंसान के तक जो है कतराऊंगा। ये सब काफी गंभीर और सोचवार विषय है, और कानून में सबू ज्यादा मैंने लगे कि कानून ने अतरो मजबूत बनो पड़ेगा और अतरी सख्त सजा देनी पड़ेगा कि वनारे में एक डर रहे कि असो काम अगर कर दियो तो आगे की जिंदगी बहुत तकलीफ में या बहुत परेशानी में गुजर जाएगा।
बांसवाड़ा रो ये जो मामलो है इन्हें पूरी कोशिश करी गई दबावारी। आप देखोगा कि मीडिया में भी ज्यादा इरो जो है बातचीत या ई मुद्दा पर जतरी अटेंशन मिलनी चाहिए वतरी नहीं मिली है। दिव्यानी जी मैं यो पूरा मामलो जानियो है, पूरा विषय पर आप लोग अगर कोई कहना हो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलजो। जल को मेवाड़ लारे मुंह के कैमरा पर्सन सानिया।